आरोप है कि वक्त का जो लूटपाट है, जो गबन है, वो अभी भी जारी है। अगर इंटेलिया पर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत दरगाह रोड पर खड़ी हो गई, जहां पर मुस्लिम हितैषी सरकार है, जहां के कॉर्पोरेशन के मेयर मुस्लिम है, विधायक मुस्लिम है, आबादी घना आबादी आसपास का जो आबादी है वो तमाम मुस्लिम लोग होने के बावजूद ये इस तरीके की तस्वीर किस तरीके से निकल के आई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेनियापुकुर थाना में केस भी हुआ था इसको लेकर, पुलिस को आदेश भी दिया गया था कि काम बंद करवाओ। इसके बावजूद काम बंद नहीं हुआ, बल्कि काम देखिए सीना खोलकर दिन एकदम धड़ल्ले से काम चल रहा। और बगल में, यहाँ बगल में आप देख सकते हैं 7 पॉइंट क्रॉसिंग है यहाँ पर से कुछ ही फरलांग की दूरी पर, वहाँ पर रोज धरना दिया जा रहा है। तो उसकी बात है कि गैर कानूनी कब्जा कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा, कोई हिंदू नहीं कर रहा, कोई आरएसएस नहीं कर रहा, मुसलमान ही कर रहे हैं। इसमें ये बिल्डिंग भी कोई मुसलमान ही बना रहा होगा, कोई मुस्लिम कंपनी ही बना। और सबसे बड़ी बात है, बोला जा रहा है कि ये कब्रिस्तान के ज़मीन, और इस कब्रिस्तान पर जो लोग रहने आएंगे वो भी मुसलमान होंगे। तो सवाल उन सब से, वक्फ को लेकर पूरे मुल्क में भौचाल मचा हुआ है। मोदी सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश के मुसलमान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वक्फ का ये कानून मुसलमानों के कब्रिस्तानों, मस्जिदों, दरगाहों पर खतरा है और मोदी सरकार इन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि खुद कई लोग ऐसे हैं जो सरकार से पहले वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। इलीगल प्रमोटिंग हो रही है, इलीगल तरीके से उन पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। वक्फ को पर कब्जा करने का ये जो साजिश है, ये कारनामा है, ये वारदात है, परसों से चल रहा है। इसे लेकर जब यहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी बंगाल में, तब ममता बनर्जी ने जोरदार आंदोलन किया था और ये कहा था कि वक्फ में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे वो दूर करेंगे और जब भी वो कभी सरकार में आएंगी तो इस मुद्दे पर सीबीआई जांच करवाएगी। सरकार तो उनकी आ गई, लेकिन आज तक कोई सीबीआई जांच नहीं। और ये आरोप है कि वक्फ का जो लूटपाट है, जो गबन है, वो अभी भी जारी है। आपको दिखाता हूं ये एक पेपर, आप ये पेपर देख सकते हैं। ये बंगाल का एक नामी गिरामी पेपर है जिसका नाम है पूबेर कलम। और इसके एडिटर जो है वो टीएमसी के एक्स राज्यसभा एमपी हैं और अभी जो है वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है। इन पे एक खबर छपी कि कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को कब्जा करके एक बिल्डिंग बनाई जा रहा है। और जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो एड्रेस दिया गया है, वो एड्रेस, वो बिल्डिंग आप देख सकते हैं हमारे पीछे 39 और 39/A दरगाह रोड पर आप देख सकते हैं। पीछे हमारी बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस पर कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल के जो चेयरमैन है शमीम अख्तर, उन्होंने केस भी किया, ट्रिब्यूनल में भी गए, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। बनियापुकुर थाने में भी इस मामले में केस हुआ था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। और अभी तक देखिए, अब आपके सामने यह बिल्डिंग बन रही है, बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है। जो लोग आज वक्फ को बचाने के आंदोलन कर रहे हैं, वही लोग, उन्हीं की मंशा से ये बिल्डिंग बन रही है। आखिर क्या है गोरख धंधा, इसके बारे में तो जी बिल्कुल मुश्ताक भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये कलकत्ता का एक, बंगाल का एक प्रतिष्ठित अखबार है, कॉलम अखबार, जिसमें ये साफ और स्पष्ट रूप से ये छपा है और इसके दोनों आर्टिकल को दिखाए जिस तरीके से इन्होंने छापा है कि वक्फ का जमीनों का घोटाला किस तरीके से किया जा रहा है। और मेरा सवाल है मुश्ताक भाई, ये पूरे तमाम कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल कमेटी और मौलवी मौलाना तमाम लोग, हम वक्फ बिल के, वक्फ एक्ट के खिलाफ जरूर है, मगर ये सवाल ये है कि अगर इसमें किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, वो भी कलकत्ता के प्राइम लोकेशन दरगाह रोड में। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कई मुसलमान शहीद भी हो गए हैं वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन ये जो बिल्डिंग जो बताया जा रहा है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी है, ये किसी गैर मुस्लिम इलाके में नहीं हुई है। चारों तरफ मुस्लिम, जी बिल्कुल, ये मुस्लिमों का इलाका है। मुस्लिम के इलाके में कब्रिस्तान और जमीन की, मस्जिद की जमीन पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई नहीं, अभी भी बन रही है। वक्फ का आंदोलन चल रहा है, इस बीच यहाँ वक्फ की जमीन पर बिल्डिंग बन रही है। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे, हाय हाय मचा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ,
और ये हकीकत में जो कानून है हकीकत में मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के कब्रिस्तान और मस्जिदों पर कब्जा करने के खिलाफ ये लिए बनाया गया, ये बात सच है। लेकिन जो लोग इस पर पहले से कब्जा किए हुए हैं, कानून बनने से पहले जो घोटाला हो रहा उसे कैसा रोका गया? वक्त तो बनाया गया था कि मुसलमानों की इससे फलाह बहबूद होगी, जो मुसलमान गरीब मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है, उनकी मदद होगी। लेकिन यहाँ तो बड़े लोगों की मदद हो रही है, और मुसलमान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि यहाँ पर लूटपाट मची हुई है। वही तो सवाल है, जहां पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, जहां पर एक मदरसा और कब्रिस्तान पर अगर हमला होता है तो लगातार पूरे विपक्ष के तमाम लीडर इकट्ठा हो जाते हैं और हाहाकार मचा देते हैं। मगर सवाल ये जरूर है यहाँ पर इस जगह में, जहां पर मुस्लिम हितैषी सरकार है, जहां के कॉर्पोरेशन के मेयर मुस्लिम है, विधायक मुस्लिम है, आबादी घना आबादी आसपास का जो आबादी है वो तमाम मुस्लिम लोग होने के बावजूद ये इस तरीके की तस्वीर किस तरीके से निकल के आई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम कलकत्ता के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ जो एहतजाज कर रहा है, किस तरीके से सरकार से लड़ना है, तमाम बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक का ये भी कह रहे हैं कि अंबानी का इंटेलिया जो है वो वक्फ की जमीन पे है, और ये मजे की बात है, वक्फ की जमीन पे है। और यहाँ पर क्यों वह, अगर इंटेलिया पर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत दरगाह रोड पर खड़ी हो गई, क्यों कोई नहीं सवाल उठा रहा? सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, वक्फ बोर्ड से नहीं है, सवाल उन लोगों से भी है जो अभी सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। मुकेश अंबानी का जो घर है मुंबई का, उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, बोला जा रहा है देखिए वक्फ की जमीन पर कब्जा करके इतनी बड़ी जा रही है। मुकेश अंबानी ने तो भले कब्जा नहीं किया, उसने कुछ पैसे दिए वक्फ बोर्ड को, भले ही वो 1 करोड़ की चीज को उसने 1000 रुपये दिए, 1000 भी वक्फ बोर्ड के यहाँ गया है। लेकिन इसमें जैसा कि इल्जाम है, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन शमीम अख्तर ने जो इल्जाम लगाया, जो मामला किया है, उसमें तो सरासर वक्फ बोर्ड को 1 पैसा नहीं गया। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में ये जमीन दर्ज ही नहीं है, बिल्कुल दर्ज। बेनियापुकुर थाना में केस भी हुआ था इसको लेकर, पुलिस को आदेश भी दिया गया था कि काम बंद करवाओ। इसके बावजूद काम बंद नहीं हुआ, बल्कि काम देखिए सीना खोलकर दिन दहाड़े एकदम धड़ल्ले से काम चल रहा। और बगल में, यहाँ बगल में आप देख सकते हैं 7 पॉइंट क्रॉसिंग है यहाँ पर से कुछ ही फरलांग की दूरी पर, वहां पर रोज धरना दिया जा रहा है, रोज मुसलमान हाय हाय मोदी हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन ये इसके खिलाफ हाय हाय कब होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल मजे की बात। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को बातिल कर दे, लेकिन कानून को बातिल करने से क्या होगा? वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे कल अमीर शरीयत का प्रोग्राम था यहाँ महाजती सदन में, उन्होंने यही बात कहा कि कल हो सकता है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में कानून बातिल हो जाए, लेकिन हमें अब ये देखना है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको कैसे बचाया जाए। जो गैर कानूनी कब्जा, और सबसे बड़ी बात है, सबसे अफसोस की बात है कि गैर कानूनी कब्जा कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा, कोई हिंदू नहीं कर रहा, कोई आरएसएस नहीं कर रहा, मुसलमान ही कर रहे हैं। इसमें ये बिल्डिंग भी कोई मुसलमान ही बना रहा होगा, कोई मुस्लिम कंपनी ही बना। और सबसे बड़ी बात है, बोला जा रहा है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है और इस कब्रिस्तान पर जो लोग रहने आएंगे वो भी मुसलमान होंगे। तो सवाल उन सबसे है। बिल्कुल मुश्ताक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। जो चीजें हैं जिस तरीके से सामने निकल के आ रही है, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग मुस्लिम सो कॉल्ड खुद को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, वो यहाँ पर कब आके प्रदर्शन करेंगे?